सॉरी। खुश रहना आप सब मम्मी पापा, ये मेरी गलती है। किसी की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। आपने मुझ पर इतना भरोसा कर मुझे भेजा, और हाँ, मयंक को अच्छे से पढ़ाना, घर में खुश रहना, और मेरी जगह वो आपका नाम रोशन ज़रूर करेगा। आपकी स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए। इस लड़की का नाम रेणुका है। रेणुका द्वारा अपने मम्मी पापा के नाम लिखा ये आखिरी लेटर हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। इस लेटर में उसने बकायदा अपने माँ बाप से माफी मांगी है और उन्हें खुश रहने को कहा है। अपने भाई के कंधों पर माँ बाप का नाम रोशन करने की जिम्मेदारी सौंपने वाली इस बहन के साथ आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो उसे दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। दरअसल इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली इस छात्रा को बचपन से ही अपने हाथ पैर पर लिखने और तस्वीरें बनाने का शौक था। यही छोटी सी नादानी रेणुका के लिए इतनी भारी पड़ गई, जिसकी वजह से उसे खुदकुशी करनी पड़ गई। 3 दिन पहले कॉलेज में केमिस्ट्री का एग्जाम दे रही रेणुका को टीचर ने पेपर में नकल करते हुए पकड़ लिया, पर जिसे ये टीचर चीटिंग समझ रहे थे वो महज कुछ तस्वीरें और लिखावट थी, जिनका केमिस्ट्री से कुछ लेना देना ही नहीं था। रेणुका ने टीचर को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसे पेपर नहीं देने दिया। इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। आपको बता दें कि रेणुका बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। एग्जाम हॉल से निकाले जाने के बाद रेणुका ने अपने पिता को फोन कर इस बात की जानकारी दी, और पिता ने कहा कि वो इंदौर आकर कॉलेज प्रबंधन से बात करेंगे। इसके बाद रेणुका ने पिता से कहा कि उसका 21 तारीख को दूसरा पेपर है और वो देने के बाद वो पिता से दोबारा बात करेगी। लेकिन डिप्रेशन से रेणुका इतनी ज्यादा परेशान चल रही थी कि उसने 20 अप्रैल की रात को हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। रेणुका का परिवार सदमे में है। घर वालों का कहना है कि रेणुका पढ़ाई में काफी अच्छी थी। वो पढ़ाई करते वक्त कभी हाथ तो कभी पैर पर पेन से लिख लेती। बचपन में भी अपनी इस आदत की वजह से उसने कई बार घर वालों से डांट खाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी ये आदत छूटी नहीं। रेणुका के घर वाले इस बात से बेहद ही नाराज हैं कि सिर्फ हाथ पर कुछ शब्द लिखे देखकर उसे कॉलेज ने चीटर घोषित कर दिया और उसकी एक भी नहीं सुनी, और ना ही ये देखा कि उसके हाथ पर लिखा तो आखिर लिखा क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।